दिस इज़ जॉनी एंड आई एम बैक अगेन विद अ न्यू ब्लॉग। इस बार मैं लेके चल रहा हूँ आपको बेहद ही खूबसूरत जगह। मैं हमेशा हिंदू टेम्पल्स को ही एक्सप्लोर करते रहता हूँ। इस बार मैं आपको लेके चल रहा हूँ दलाई हिल्स। तो बने रहें, पूरी वीडियो ज़रूर देखें। और देखिए मौसम कितना प्यारा हो रहा है और यहाँ बारिश भी हो रही थी बीच बीच में। तो अभी फ़िलहाल बारिश रुकी है तो मैंने सोचा इंट्रो थोड़ा सा कर लूँ, आपको बता दूँ। और थंबनेल से आपको तो पता लग ही गया होगा कि किस जगह के बारे में बात कर रहा हूँ। तो बिना देरी करे आगे चलते हैं, इससे पहले बारिश आए। और वैसे भी काफ़ी ठंड हो रही है, तो चलो फटाफट चलते हैं। दलाई हिल जाने के दो रास्ते हैं, वाया मसूरी और वाया किमाड़ी होते हुए। दलाई हिल देहरादून से 33 किलोमीटर दूर पर है। तो ये है पूरा रास्ता जो जाता है सीधा दलाई हिल। इस वक्त ठंड तो मैं क्या ही बताऊं, हाथ जो है, उंगलियां जो है बिल्कुल सुन्न हो चुकी हैं इस वक्त। और बीच में काफ़ी रास्तों पे बर्फ़ अभी भी है, जबकि बर्फ़ पड़े हुए 3-4 दिन हो चुके हैं। तो दलाई हिल पहुंचने का ये वाला रास्ता है, ये जो देख रहे हो आप, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है। यहाँ से स्ट्रेट जाना है, फिर आगे जाके आपको लेफ़्ट लेंगे या फिर आप कंपनी गार्डन वाली रोड पकड़ सकते हैं। ये डायरेक्ट जाएगी आपकी दलाई हिल। तो ये सेंट्रल तिब्बतियन स्कूल है जो कि तिब्बतियन रिफ्यूजीज़ के लिए बनाया गया है। तो मैं पहुंच चुका हूं दलाई हिल्स पे, जहां से स्टार्ट होगा दलाई हिल्स। और ये है दलाई हिल्स का ट्रैक। तो इस साइड से है ट्रैकिंग का पूरा। और नीचे का टेंपल जो है वो मैं दिखाता हूँ आपको, लेके चलता हूँ। नीचे का टेंपल फ़िलहाल मेरे हिसाब से जहाँ तक है चोपलिंग टेंपल, वो शायद से क्लोज्ड है। फिर भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये वाला जो रास्ता है नीचे जा रहा है वो टेंपल के लिए जाता है। तो चलो आगे चलता हूँ, दिखाता हूँ पूरा टेंपल आपको। तो ये है शदब चोपलिंग टेंपल। और अभी कोविड चल रहा है, तो कोविड के चक्कर में तो शायद से क्लोज्ड है, और लिखा हुआ भी है। और ऊपर लेके चलता हूँ अभी मैं। तो ये है ट्रैक, ऊपर जाने का ट्रैक है। यहाँ से 400 से 500 मीटर के आसपास जो है ऊपर का है आपका रास्ता। तो ये रास्ता जाता है दलाई हिल्स के लिए। और यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स भी हैं। तो अगर आपको भूख लगी, जैसे कि लगती है, तो आप इन शॉप्स पे इजीली कोई भी फूड आइटम है वो खा सकते हैं। तो 400 से 500 मीटर का रास्ता है, ट्रैक है जो ये है। और अभी सामने जो है स्टूपा है। जो आप ये स्तूपा देख रहे हो, ये उष्णिशा विजया, गॉडेस ऑफ विक्ट्री के नाम से जाना जाता है। इसको गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस भी कहा जाता है। इसके 3 फेसेस और 8 आर्म्स कहे गए हैं। अब चलते हैं थोड़ी आगे और मैं दिखाता हूँ आपको, जो कि बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है जहाँ से, और जहाँ पर लॉर्ड बुद्धा की स्टैचू भी है। वाह, व्यू देखो यार, कितना खूबसूरत व्यू है। देख रहे, ये शायद से व्यू बहुत ही रेयर होता है, ऐसा व्यू। तो ये जो व्यू देख रहे हो आप मेरे पीछे, इस तरीके का व्यू देखना मतलब बहुत ही रेयर होता है। और ये व्यू पहाड़ में ही दिख पाते हैं। अभी तो मैंने आधा ही ट्रैक करा है, इसके ऊपर और भी है। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर खूबसूरती को देखते ही बनती है। चलिए आगे चलते हैं। हेलो, हवा जो है बहुत तेज चल रही है और
हैव टू कैच माई ब्रेथ फॉर अ लिटिल वाइल, सो रुकना पड़ेगा मुझे। वाह, व्यू देखो कितना प्यारा आ रहा है, कितना औसम है यार। मैं आपको दिखाता हूँ। ये शायद से विश्राम गृह बनाया जा रहा है ना, ताकि जितने यात्री आए, अगर बारिश हो जाती है बीच में तो इस शेड में रुक लें, बिकॉज यहाँ पर शेड नहीं था। अरे बहुत ही अच्छी बात है। ये रेनोवेशन का काम चल रहा है जी? नहीं, नया। अच्छा, हाँ, पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। हाँ, पूरा चेंज कर दिया। गलती से पूरा चेंज कर दिया। गलती से पूरा चेंज कर दिया। पहले ये नहीं था ना ऐसे। हाँ, पतला था ना। मेरे पे पिक्चर्स थी बहुत सारी, मैं यहाँ की बना के ले गया था। तो यहाँ का मैं आया था उस समय, तो ये और ये लेंथ भी थोड़ी छोटी कर दी ऐसा लग रहा है। नहीं, छोटी बड़ा हो लगा दे। वही है। वही है वही है, वो नया जो ये दलाई हिल है, इसका नाम दलाई हिल क्यों पड़ा, आप बता सकते हैं मुझे? ये तो इंडियन लोगों ने बना के रखा है दलाई हिल। ये पहले दलाई लामा वैसे ही बोल रहा है कि मुझे वो दलाई लामा सबसे पहले यहाँ 1960 के दौरान पे यहाँ जो मंदिर है ना, 60 में बिरला हाउस में दलाई लामा जी आए थे। मुझे जो मुझे पता लगा है कि 1960 में दलाई लामा जी यहाँ पर आए थे। तो क्या यही सही बात है? यही सही बात है। तो उस टाइम पर दलाई लामा जी यहाँ बहुत बार पूजा करने आया था। राइट, ठीक। तो मेरे ख्याल इसलिए लग रहा है कि दलाई हिल, नहीं तो कोई वजह है नहीं है। ओके, दलाई लामा पहले यहाँ पूजा किया था ना, कहीं पर आया। ठीक है। तो जो यहाँ टूरिज्म वाला ने ये हिल का नाम दलाई हिल, हाँ। दलाई लामा हिल जो है ना, हाँ जी। ये पार करना। तो मैं आपको एक जो बहुत खास इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला था, वो थे फ्लैग्स। तो ये फ्लैग्स आपने देखे होंगे बहुत जगह, ये हाई हंग करे जाते हैं। अब आप ये पूछ रहे होंगे कि भाई ये फ्लैग्स में है क्या। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, ये विशिंग फ्लैग्स के नाम से जाने जाते हैं। अब ये हाई हंग इसलिए करे जाते हैं, इनका मेन कारण ये है कि इसमें प्रेयर्स लिखी रहती है। अब जैसे आपका भी कोई रिलीजियस होगा तो आप भी अपनी कोई ऑस्पिशियस या पायस सी चीज़, पवित्र सी चीज़ जो है वो एक ऊंचे से स्थान पे रखेंगे, ठीक है, ताकि उसमें जूते चप्पल या गंदगी ना पड़े। इसी तरह से ये फ्लैग्स को भी हाई हंग करा जाता है। पहला कारण तो ये हो गया। अब दूसरा कारण ये है इसका कि इसमें जो प्रेयर्स लिखी हैं वो विंड के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाएं, और जहाँ तक जाएं ये प्रेयर्स उस जगह पर प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस लेके आएँ। अब आप बोल रहे होंगे यार कैसी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहा है, पेपर कह लो या चाहे क्लोथ पे लिख लो, प्रेयर्स लिखी है तो यार वो इतनी दूर तक कैसे जाएंगी, है ना। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। क्या है, आप एक रूम में हो, एक कन्फाइंड रूम में हो, और उस रूम में आप एक कॉर्नर में जाके आप एक परफ्यूम से स्प्रे करते हो, तो अब वो जो फ्रेगरेंस है वो उस कॉर्नर में तो रहेगी नहीं ना, वो पूरे रूम में फैलेगी। इसी तरह से जो ये मंत्र होते हैं, ये प्रेयर्स होती हैं, ये दूर तक जाती हैं। जैसे विंड है तो विंड इन्हें कैरी करती है। अब इनको विंड हॉर्सेस फ्लैग भी कहा जाता है, ठीक है। अब इनमें भी दो तरह के फ्लैग्स हो गए, एक तो लुंगता फ्लैग्स हैं, एक डार्चो फ्लैग्स हो गया। अब डार्चो फ्लैग्स जो हैं ये विंड हॉर्सेस फ्लैग हो गए, ठीक है, और जो लुंगता फ्लैग्स हो गए ये सेट ऑफ 5 में होते हैं हमेशा। आपने कभी भी देखना, ये सबसे पहला आएगा आपका ब्लू, फिर उसके बाद आएगा आपका वाइट, फिर रेड, फिर ग्रीन और फिर येलो। अब
अब देखिए ना कितनी अमेजिंग सी बात है कि ये हमारे हिंदू धर्म में भी 5 तत्व हैं, तो ये जो फ्लैग के कलर्स हैं ये उन्हीं से रिजेंबल करते हैं। देखिए कितनी अच्छी सी चीज़ है। अब जैसे हिंदू धर्म में 5 तत्व हैं, तो हिंदू धर्म में 5 तत्व तो आपको पता ही होंगे कौन से हैं, धरती, आकाश, जल, पानी, आग, है ना। अब देखिए ये जो फ्लैग्स है इसमें भी जो सबसे पहला जो आपका फ्लैग है जो मैं बता रहा था आपको, ब्लू फ्लैग है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ब्लू क्या है? स्काई है। सेकंड क्या है? विंड। तो विंड क्या है? सेकंड क्या है? विंड। वाइट फ्लैग है जो रिप्रेजेंट करता है विंड को। अब थर्ड क्या है? रेड है। रेड क्या रिप्रेजेंट करता है? फायर को। अब देखिए ना, फायर, अग्नि, हमारे 5 तत्वों में से एक तत्व अग्नि भी है। अब देखिए अग्नि के बिना तो कुछ भी नहीं है। अब सूरज देखो इतनी दूर है तभी भी जाकर वो हमको हीट दे रहा है, जिस वजह से हम अपना पूरी दिनचर्या जो है वो बिता पा रहे हैं। इसी तरह से अब चौथा ले लें अगर आप, तो वो है आपका ग्रीन। हाँ, तो ग्रीन क्या है? ग्रीन रिप्रेजेंट करता है आपका वाटर को। अब वाटर देखिए ना, वाटर हम मार्स पे जा रहे हैं, मंगल पे ढूंढने जा रहे हैं पानी को। तो इसी तरह से ये भी एक 5 तत्व में से एक तत्व हो गया जो कि एसेंशियल है बहुत। अब लास्ट बचा है आपका, वो है अर्थ। ठीक है, तो अब जो येलो है वो है अर्थ रिप्रेजेंट करता है। तो इसी तरह से 5 तत्व में से एक तत्व क्या है? अर्थ है, धरती जिसे कहते हैं, भूधरा। अब देखिए इसमें एक आपको बहुत ही अच्छी सी चीज़ बताता हूँ। ये जो फ्लैग्स है इनके कलर जितने फेड होंगे तो कहा जाता है इनकी प्रेयर्स उतनी दूर तक जा रही है। और बोला जाता है ये जो फ्लैग्स हैं जितनी दूर तक, अगर ये टूट के भी इनका जो रेशे हैं या क्लोथ कह लो, ये जितनी दूर जाएंगे टूट के उतना इनको ऑस्पिशियस माना जाता है। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। तो ये सोना, तो ये गोल्ड लेके जा रहे हो। ये लॉर्ड बुद्धा का वो ब्लेसिंग है एक तरह से। ये बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट हो चुका है अब। और सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे, मैं इतने टाइम बाद आ रहा हूँ, तो ये जो आपका दलाई हिल था तो ये पूरा चेंज कर दिया गया है। और जो अभी यहाँ पर सब लोग यहाँ पर इन लॉर्ड बुद्धा जी की जो मूर्ति मॉन्यूमेंट था उसको जो पेंट कर रहे थे और स्ट्रक्चर को बिल्कुल एक नया रूप दे रहे थे, वो भी अब यहाँ से जा रहे हैं। तो वो मुझे कह रहे थे भैया हम चलते हैं, तो ठीक है सर। ओके थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, बाय बाय, सी यू। ओके सर, थैंक यू। तो काफ़ी उन लोगों ने मतलब इस जगह को डेकोरेट कराया है, बिल्कुल इसका पूरा स्ट्रक्चर ही, और इसका जो बोलते हैं ना एक फसाड जो था पूरा एक चेंज कर दिया गया है, पूरा फेस ही चेंज हो गया है इसका। जो पहले था, मैं आके लगभग शायद से 2020 में आकर देखा था मैंने, तो ये जो पूरा एरिया था, एरिना था इस जगह का, वैसा नहीं था। लेकिन अब जो ये लॉर्ड बुद्धा की मूर्ति है वो भी बिल्कुल नई सी बना दी गई है। तो ये है बुद्धा जी की स्टैचू जो इतनी खूबसूरत बनाई गई है। अब एक मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आपने इस मंत्र को काफ़ी सुना भी होगा, ओम मानी पद्मे हम। अब ओम मानी पद्मे हम का मतलब क्या हुआ? ओम, तो ओम को अगर डिवाइड करें AUM, बॉडी, स्पीच, पार्ट एंड सोल। अब ओम मानी का मतलब क्या हुआ? मानी का मतलब हुआ ज्वेल। तो ज्वेल जिस तरह से एक ज्वेल मणि कह सकते हो आप, जिस तरह से कोई मणि होती है तो बेशकीमती मणि वो किसी बंदे को मिल जाए या किसी गरीब को मिल जाए तो कितना खुश होगा, इस तरह से मानी का मतलब मणि हो गया। पद्मे मतलब हो गया लोटस। जिस तरह से एक लोटस है वो कीचड़ में उगकर भी खूबसूरती फैलाता है, तो इस तरह से ही हमको भी खूबसूरत, और मतलब अगर हम कहीं अच्छी जगह नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं, तो कोशिश ये करें कि उतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें फैला सकें और अच्छी चीज़ें ले सकें, इनकलकेट कर सकें और बाहर लोगों को दे सकें। हम का मतलब क्या हो गया? हम का मतलब हो गया वी आर सेल्फ। तो पद्मे हम, ओम मानी पद्मे हम का मतलब ये हुआ कि आर बॉडी एंड सोल विच इज़ इम्प्योर। तो ये एक जो हमारी इम्प्योर सोल है, बॉडी है, स्पीच है, ये इम्प्योर है, इसको जितना हो सके आप क्लीन करें। जैसे कि मैंने बताया अभी, कमल का फूल जैसे कीचड़ में उगकर हर किसी के काम आता है, वो कीचड़ में रहकर कीचड़ की इम्पोर्टेंस नहीं लेता। तो इसी तरह से हमको भी जहाँ पर भी हम हैं उस जगह को हम बुराई ना लेके अच्छाई लें, अच्छाई ग्रैब करें और हर किसी व्यक्ति की अच्छाई ग्रैब करें। यही चीज़ ओम मानी पद्मे हम है, जो कि मुझे अभी तक समझ आई है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। अब मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा इस जगह पे आके, बिकॉज़ पूरा जो दलाई हिल का फेस था, नक्शा था, वो पूरा बदल चुका है। और अब देख रहे हो अभी तो बहुत भीड़ थी, अब जैसे जैसे सन डाउन जाता रहेगा वैसे वैसे लोग यहाँ से जाते रहेंगे, बिकॉज़ ठंड भी बढ़ जाती है। तो शायद से -2 के आसपास या -3 के आसपास टेम्परेचर हो जा रहा है, तो इसलिए लोग चले भी जाते हैं यहाँ से। तो
वो मैं टाइम लैप्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अभी मैं जो टाइम लैप्स बनाता हूँ और वो भी बिना ट्राइपॉड के, तो ये तो बहुत ही मुश्किल का काम है। शायद से क्या पता टाइम लैप्स अच्छा बन जाए, तो मैं दिखाऊंगा आपको पूरा टाइम लैप्स कैसे दिखेगा। तो बस यहाँ से अब वापस नीचे के लिए चलते हुए, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगली वीडियो के लिए ज़रूर बने रहें। तब तक ले बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।